हमने कतर में भी 2 साल सिर्फ जला हुआ खाना खाया। देखते ही देखते उस वीडियो के 1 मिलियन व्यूज हो गए एंड देन वी वर सरप्राइज्ड अगेन। इतना पढ़े लिखे होने का क्या फायदा जब लास्ट में तुम्हें चूल्हा चोखा ही करना है। इतना पढ़े लिखे होने का क्या फायदा, तुम्हारी एक मॉडर्न सोच होनी चाहिए और तुम जमीन पर बैठकर खाना खाते हो, तुम खेतों में जाके खाना बनाते हो। जिस चीज से मैं भागती थी, मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि मैं वायरल हुई भी तो। मेरा नाम साक्षी वोरा है। आप में से कई लोग मुझे एज अ जेई एजुकेटर जानते हैं, जो बच्चों को जेई की केमिस्ट्री पढ़ाती है। एंड आप में से कई लोग मुझे एज अ यूट्यूबर जानते हैं, जिसका एक यूट्यूब पे चैनल है और उस चैनल पर मैं कुकिंग की वीडियोस, लाइफस्टाइल की वीडियोस, घरेलू छोटी मोटी सारी चीजें अपलोड करती हूँ। मैं एक दिन में 16 से 17 घंटे काम करती हूँ। मैं अपनी क्लासेस का कंटेंट बनाती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, वीडियोस एडिट करती हूँ, उनको अपलोड करती हूँ, पब्लिक करती हूँ और अपने बेटे को संभालती हूँ। तो जब भी मैं अपना कमेंट सेक्शन उठाकर देखती हूँ तो वहां पर एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि आप टीचर भी हो, आप व्लॉगर भी हो, आप ये सारी चीजें एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हो। कुछ ना कुछ तो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज होता होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से एक यूट्यूबर, एक टीचर, एक मदर, एक वाइफ, एक डॉटर इन लॉ, मैं ये सारे रोल्स एक साथ एक टाइम पे कैसे निभाती हूँ। बट इसको जानने के लिए हम अपने थोड़े से पास्ट में जाते हैं। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर हमें बचपन से ये सिखाया गया खूब सारी पढ़ाई करो। तो जब से मैं छोटी थी तब से मुझे सिर्फ पढ़ाई करना आता था। घरेलू किसी भी चीज में, कोई भी खाना बनाने में, रिश्तेदारों में मेरा कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस मैं बड़ी होती गई, मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ। अब जब मैं कॉलेज गई तो वहां पर सब मेस वेस सब होता था। बट जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी नोएडा में, वहां जाके मुझे पता चला कि पीजी में रहना होता है। अब जब पीजी में रहना होता है तो आपको सारा काम खुद करना पड़ता है। अब मेरी पीजी की जो बाकी लड़कियां थी, वो एकदम सुपर कूल टाइप की लड़कियां थी। वो सब कुछ, सारा खाना वाना सब अपने आप बनाते थे। अब जब मैंने पहली बार आटा लिया और मैं आटे को गूंथने लगी तो उसमें पानी इतना सारा डल गया कि मेरे पीजी में जितनी भी लड़कियां थी सब जोर जोर से मेरे पे हंसने लग गई। मैं रोटी बनाती थी तो मेरी रोटी जल जाती थी, सब्जी जल जाती थी, ये सब कुछ होता था। बट टाइम बीतता गया, किसी तरह मैंने अपनी लाइफ के वो 2-2.5 साल निकाल लिए। फिर बात आई मेरी शादी की। मेरी शादी हुई एक इंटरकास्ट शादी। मैं एक गुजराती फैमिली में मैरिड हूँ और ये एक लव मैरिज थी। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे हर इंसान ने ये बोला कि पहली बात तो शादी ही बहुत टफ होती है एंड ऊपर से तू इंटरकास्ट शादी कर रही है, जहाँ इंटर स्टेट, इंटर कास्ट, इंटर कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज में तुझे प्रॉब्लम आएगी, तू ये सब कैसे मैनेज करेगी। मैंने सोचा लाइफ में पंगे तो हम लेते रहते हैं, चलो एक और सही। मुझे सबने बोला कि तू इंटर कास्ट शादी करेगी कैसे, जब तू पानीपत से गुजरात जाएगी तुझे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। तुझे लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी, हम लोग के घर में पंजाबी हिंदी बोलते हैं, वहां जाकर मुझे गुजराती सीखनी पड़ेगी। कल्चरल में डिफरेंस, खाना खाने में डिफरेंस, हर चीज में डिफरेंस होगा, तो तू ये सारी चीजें कैसे मैनेज करेगी। तो मेरा बस एक ही आंसर होता था, भगवान अपने आप रास्ते निकाल देते हैं, तो देखा जाएगा, जो होगा कर लेते हैं। मेरी शादी हुई। हमारी शादी को कुछ 1 हफ्ता हुआ था एंड मेरे और मेरे हस्बैंड, हम दोनों सेम बैकग्राउंड से हैं। वो भी टीचर है और मैं भी टीचर हूँ। तो हमें एक कॉल आया और हमें कतर बुलाया गया। वहां पर एक ऑफलाइन सेंटर था जिसको पूरा संभालने के लिए मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाया गया। हमने सोचा कि चलो अभी अभी शादी हुई है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर के लिए, कतर चले जाते हैं। अब जब हम लोग कतर चले गए तो वहां पर फिर सेम सिचुएशन। हम दोनों ऐसे लोग जिनको खाना नहीं बनाना आता। तो हमने कतर में भी 2 साल सिर्फ जला हुआ खाना खाया। वहां पर इंडियन फूड, दैट टू जो वेजिटेरियन लोगों के लिए खाना होता था, वो बहुत कम मिलता था। तो वी एंडेड अप वाचिंग यूट्यूब वीडियोस और हम उनको देख देख कर खाना बनाते थे। कभी जल जाता था, कभी फीका बनता था, कभी तीखा बनता था, बट हमने सरवाइव किया। अब कतर में केवल हम 2 लोग रहते थे एक घर में, तो वी वर लाइक, हम बहुत बोर होते थे। हमने बाहर घूमना फिरना स्टार्ट किया। आई कंसीव्ड एंड मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और हमारे कतर में बहुत सारी बीचेस थी। तो एक दिन मैंने प्लान किया कि क्यों ना मैं अपने हस्बैंड के लिए एक सरप्राइज प्लान करूं। तो मैंने उनके बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्लान किया और हम लोग सुबह 4 बजे उठकर बीच पर गए।
मेरे हस्बैंड को खुद याद नहीं था कि उनका बर्थडे है, बट हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन बीच पर करा और उसकी छोटी सी वीडियो शूट करी। अब जब हमने वीडियो शूट कर ली, मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दी। तो मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल जिसपे 5 से 6 सब्सक्राइबर थे, जो कि मेरे खुद के रिश्तेदार थे। अब जनरली लोग वीडियो डालते हैं, उनकी पहली वीडियो 4, 10, 15, 20, 100 व्यूज तक अटक जाती है। बट जब मैंने ये वीडियो डाली, उस वीडियो के 25-30 हजार व्यूज आ गए। तो वी वर शॉक्ड टू सी कि उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया कि ऐसा कैसे हुआ, एक 5-6 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे 30,000 व्यूज कैसे आ सकते हैं। तो फिर हमें समझ आया शायद लोगों को वो ओरिजिनलिटी पसंद आई, वो जो नेचुरल चीजें थी शायद वो उन लोगों को अच्छा लगा। तो बस कुछ नहीं, फिर हम लोग इंडिया वापस आ गए। मुझे याद है कि मेरा बेबी शावर था 22 मार्च को। हमने खूब तैयारी करी कि कल तो अच्छी सेलिब्रेशन करेंगे। एंड 21 मार्च 8 बजे न्यूज आई कि कल से पूरा लॉकडाउन लग गया। मतलब मेरी व्लॉगिंग जर्नी अभी शुरू ही हुई थी और वो वहीं खत्म हो गई, बिकॉज जब लॉकडाउन लगा तो ना आप कहीं घूमने जा सकते थे, ना बाहर खाने जा सकते थे, ना कोई वीडियो शूट कर सकते थे। तो वी वर लाइक कि ठीक है, शायद अपने लिए इतना ही था। बट देन हमारे आजू बाजू में हर जगह पे कोरोना के केसेस बहुत आ गए थे और मैं उस टाइम पे 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने गांव जाकर रहें। तो हम लोगों ने अपने गांव चले गए। अब जब मेरी शादी हुई थी, मैं पहले पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा एकदम अच्छे से बन ठन के रहना ये सब कुछ माना जाता था। बट जब मेरी शादी हुई गुजरात में, वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग था। वो लोग गांव में रहते थे, चूल्हे पे खाना बनाते थे, चुन्नी ओढ़ते थे, साड़ी पहनते थे, जो मुझे अपने कल्चर से बहुत डिफरेंट लगा। तो जब मैं वाड़ी में, हम लोग खेत को वाड़ी बोलते हैं, तो जब मैं वाड़ी में गई, वहां पर मैंने अपनी सासू माँ को कहा, अपनी मम्मी को कहा, मम्मा आज मुझे ना आप चूल्हे पे खाना बनाना सिखाओ। तो मेरी मम्मा ने मुझे चूल्हे पे थोड़ा थोड़ा खाना बनाना सिखाया। अब जैसे भी बना, हम में से किसी ने एक वीडियो शूट कर ली और वो वीडियो हमने वंस अगेन यूट्यूब पे डाल दी। देखते ही देखते उस वीडियो के 1 मिलियन व्यूज हो गए। एंड देन वी वर सरप्राइज्ड अगेन कि उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ एक खाना बनाना सीखा, उसकी वीडियो शूट करी और वैसे ही ओरिजिनल वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करी एंड दैट गॉट सो मेनी व्यूज। बस फिर हमें क्लिक किया कि शायद लोगों को हमारी ये ओरिजिनलिटी, यही चीज पसंद आ रही है। तो मेरे पास एक अच्छा बहाना था कि इस तरीके से मैं कुकिंग भी सीख लूंगी। मतलब जिस चीज से मैं भागती थी, मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि मैं वायरल हुई भी तो एक कुकिंग वीडियो के चक्कर में, जो मुझे कभी आती ही नहीं थी। मैंने जितनी बार खाना बनाया, कभी वो जला हुआ बनता था, कभी तीखा, कभी फीका, बट जैसा भी बनता था मैं वो सारी वीडियो शूट करके यूट्यूब पे डालती गई। अब लोगों ने इस चीज को इतना लाइक किया, इतना अप्रिशिएट किया कि मेरी वीडियोस के 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, इतने व्यूज पे वो वीडियोस नहीं रुकी। उन वीडियोस का गया 30 मिलियन, 40 मिलियन, 60 मिलियन। तो हमें एक चीज समझ आई कि शायद लोगों को उस टाइम पे कोरोना वाली सिचुएशन थी, हर कोई थोड़ा सा डिप्रेस था, थोड़ा सा सैड था। तो उस टाइम पर मुझे एक सैटिस्फेक्शन मिली कि कोरोना का टाइम था, सब लोग बहुत सैड, बहुत ही डिप्रेस रहते थे। शायद मेरी एक छोटी सी कोशिश से जो मैंने एक वीडियो डाली, वो वीडियो शायद किसी के फेस पर एक स्माइल ला सके। तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया। अब मेरे साथ ये हुआ कि मुझे पंजाबी खाने को मन करता था, बट पंजाबी खाना मिलता नहीं था क्योंकि मेरी शादी हुई थी गुजराती कल्चर में और गुजराती खाना मुझे बनाना नहीं आता था। तो मेरी मदर इन लॉ और मेरी केमिस्ट्री, और हम लोगों का जो बॉन्ड है, वो लोगों को इतना पसंद आया, वो मुझे सिखाती गई, मैं सीखती गई और मैं वीडियोस बनाती गई। अब इन वीडियोस को बनाने के टाइम कई लोगों ने हमें बोला कि इतना पढ़े लिखे होने का क्या फायदा जब लास्ट में तुम्हें चूल्हा चौखा ही करना है। इतना पढ़े लिखे होने का क्या फायदा, तुम्हारी एक मॉडर्न सोच होनी चाहिए और तुम जमीन पर बैठकर खाना खाते हो, तुम खेतों में जाके खाना बनाते हो। तो ऐसे कमेंट्स में जब भी यूट्यूब पे पढ़ती थी तो उन्हीं कमेंट्स के नीचे बाकी लोग रिप्लाई करते थे कि यही हमारा कल्चर है, मॉडर्न होने से क्या हुआ, अगर हम अपने कल्चर से रूटेड रहेंगे, दैट इज व्हाट आवर जनरेशन नीड्स। मैं बचपन से जिस चीज से सबसे दूर भागती थी, मुझे खाना बनाने से लिटरली डर लगता था। कोई मुझे कह देता था ना कि साक्षी तू खाना बना दे, तो मैं बोलती थी कि खाना आप बना लो, मैं बाकी काम कर दूंगी।
मगर हुआ ये कि मैं वायरल हुई, वो भी कुकिंग वीडियोस के लिए। शायद लोग मेरी कुकिंग वीडियोस में रेसिपी देखने नहीं आते थे, शायद वो हमारा ओरिजिनल कंटेंट देखने आते थे। खैर, मैंने ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, फिर शॉर्ट्स का और रील्स का जमाना आया। तो जब मैंने शॉर्ट्स बनानी शुरू करी तो लोगों को और अच्छा लगा कि किस तरीके से 1 मिनट के अंदर अंदर उन्हें हमारा पूरा कल्चर दिखता था। शायद ये लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कभी भी यूट्यूब पे रील पैसे के लिए नहीं बनाई, और मुझे पता भी नहीं था कि अगर आप यूट्यूब पे रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो यूट्यूब आपको इस चीज का पैसा देता है। बट मैं ये छोटी सी बात यहाँ पर सब लोगों को कहना चाहूंगी, हम लोगों के अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट जरूर होता है। तो जो भी हिडन टैलेंट आपके अंदर है, आप भी उस हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करिए, क्योंकि ये चीज आपको फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बना सकती है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे बहुत लोगों ने बोला, साक्षी पंगे मत ले, बहुत मुश्किल होता है इंटरकास्ट मैनेज करना। बट मुझे पता था कि भगवान मेरे साथ है, और मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि रिश्ते चलाना आपके हाथ में होता है। अगर आप चाहते हो कि हमारा रिश्ता चले तो वो रिश्ता चलता है। आज आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे और मेरी सासू माँ के बीच का जो बॉन्ड है, हमारी जो केमिस्ट्री है, उससे मेरी मम्मी को लोग मेरी मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ को लोग मेरी मम्मी के नाम से जानते हैं, ना कि मेरे हस्बैंड की मम्मी के नाम से। तो आज जोश टॉक आशा के मंच से मुझे ये मौका मिला कि मैं सारी औरतों तक एक मैसेज पहुंचा सकूं। मैंने बचपन से सुना था कि लड़कियों को सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि जिस दिन लड़की की शादी होती है वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकती। आज मैं दिन में 16 से 17 घंटे काम करती हूँ। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चे का ध्यान रखती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, वीडियोस की एडिटिंग करती हूँ। ये सारी चीजें मैंने खुद ब खुद सीखी। मैं अपना ऑफिस चलाती हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरी एक इंटरकास्ट शादी थी, मुझे दोनों घरों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना था। मैं एक फैमिली में रहती हूँ जहाँ मुझे अपने हस्बैंड, अपने बच्चे और अपने इन-लॉज सबका केयर करना होता है। तो आज जोश टॉक आशा की मंच से मुझे एक मौका मिला, जब मैं एक छोटा सा मैसेज आप सब औरतों को देना चाहती हूँ। मैंने बचपन से सुना था, लोग कहते हैं कि लड़कियों को ना सपना देखने का हक नहीं होता, क्योंकि जिस दिन लड़की की शादी होती है वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकती, और जब एक औरत माँ बनती है तो उसके बाद वो अपने शौक पूरे नहीं कर सकती। मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती और शौक की कोई सीमा नहीं होती। तो अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो आप करना स्टार्ट करिए, क्योंकि भगवान खुद ब खुद रास्ते बनाते हैं। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।